गाइस मैं आज एक बहुत बड़ा स्कैम का खुलासा करूंगी जो मेरे साथ हुआ है। आप गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं किचन में आ चुकी हूँ और देखते हैं आज किचन में मैं क्या बना रही हूँ। तो किचन में आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्जी। देखिए देखिए ये सब्जी बन रही है, बस 5 मिनट में बन जाएगी। और इधर साइड मैंने आटा भी लगा के रख लिया है और अभी बनाने जा रही हूँ रोटी। आलू का आइडेंटिटी कार्ड टूट चुका है। कैसे टूट गया है? कैसे टूट गया? पता नहीं, यहाँ बैठी थी मैं, टूट गया। लगेगा कैसे? ये दिखाओ, कॉलेज वाले एकदम सस्ता ले आओ, माल दिखाओ, करते ले हैं। आओ, दिखाओ। सस्ता माल यूज करते सस्ता ले आओ। कैसे लगेगा? हैं। वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अरे सिल दो इसको। इसको कैसे बना सकते हैं? कोई नहीं। ऐसे हाथ में पहन लो। कुछ मैंने उस दिन बोला था ना, गोलू अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगाई है, हाँ। इसीलिए वो टूट गया है। अच्छा। देखिए गोलू जा रही है। गोलू बाय, गोलू बाय। इतने सारे तारे तो उड़ गए। ओ ये देखिएगा हमारे सुबह सुबह कितने सारे कबूतर हैं। वो देखो उधर रहते। सुबह ओ माय गॉड, मेरी स्कूटी कितनी गंदी हो चुकी है गाइस। ये ब्लू वाली स्कूटी को देखिए, मेरे इतना गंदा कर दिए हैं ये लोग उसपे बैठ बैठ के। भगवान मैं क्या बताऊं, इन कबूतरों से परेशान है। ये देखिए इतने सारे कबूतर हो चुके हैं। ले जाया जाए यहाँ। अब इनको क्या बताएं, सबकी स्कूटी इतना गंदा कर देते हैं। कोई बात नहीं है, इन्हें भी उड़ने का, इन्हें आजाद रहने का अधिकार है। इनसे मत छीनो तुम। जाओ 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 गोलू, बाय गोलू। बाय बाय। अरे आज बहुत ठंडी है, लेकिन गाय बहुत ठंडी है। कितनी लिया है। तो अभी चलती हूँ। चाय चाय तो मेरी पहले से बन चुकी थी, तो उसको थोड़ा गर्म कर लिया जाए, फिर पीते हैं चाय। और आज मेरे कॉलेज की है छुट्टी, तो मुझे कॉलेज तो जाना नहीं है, तो ये मैं चाय गर्म करती हूँ और चाय पीती हूँ। गोलू के लिए बनाया था, तो गोलू के लिए पहले से चाय बना के रख दी थी। मतलब अभी हुआ है 10-15 मिनट उसे गए हुए, मैंने आई नहीं थी इसलिए नहीं पी थी। चाय मेरी गर्म हो जाती, मैं भी पीती हूँ। इवनिंग की हमारी चाय आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। मुझे नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? देख लीजिए गाइस, ये जब देखो तब मुझे नहीं दिखाया जा रहा, मुझे नहीं दिखाया जाए। देखिए सो रही थी इसलिए नहीं दिखाया जाए। ये देखिए, गौर से देखिए। और आज गाइस मैं एक आप लोग के साथ ना हो और आप लोग कुछ भी ऐसा खरीदे, कुछ भी करें, तो आप लोगों में वो कि मतलब आप लोग पढ़ करके मेरे जैसा काम ना करें, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। हो गया उनकी कोई पॉलिसी होगी, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, पर बस मैं एक मतलब आप लोग को अवेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ ये है मेरे साथ कि मैंने जिराकी से कुछ बैंगल्स ऑर्डर किए थे, ठीक है। तो मतलब 1800 रुपये में 3 बैंगल्स ऑर्डर किए थे, ठीक है। तो 3 पेयर था उसमें। तो हुआ मेरे साथ ये कि उसकी जैसा कि मतलब इतना ज़्यादा वो लोग ऐड कर रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उस ऐड को देखते हुए ऐसा हुआ कि मैंने भी मतलब ऐसा था कि चलो ट्राई करते हैं, खरीद लेते हैं। ये एंटी टर्निस है, ये है, वो है, पूरा गोल्ड जैसा है। तो उसमें ना तो उतनी शाइनिंग थी और वो गोल्ड जैसा लग भी नहीं रहा था, वो पता चल रहा था कि हाँ आपका आर्टिफिशियल है। तो मैंने खरीद लिया उसे। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न किया, थोड़ा साइज इशू भी हो रहा था। तो जब रिटर्न करने की बारी आई तो रिटर्न में प्रॉब्लम ये हुआ कि वो लोग रिटर्न में हमारे जो पैसा था, मेरा रिफंड था, वो मेरे अकाउंट में ना देके वो अपने वैलेट पे दिए। और उस पैसे का यूज आप अपना पर्सनल यूज नहीं कर सकते हो, आप उन्हीं के ऐप पे जाके आप बैंगल्स या कि और भी चीजें जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, पर आप अपने पैसे का दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हैं। और ये उनकी पॉलिसी में पहले से लिखा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। बट आप लोग बताओ ये गलत है कि नहीं है? कि मतलब आपके ऊपर जबरदस्ती वो चीजें थोपी जा रही हैं। आपको नहीं लेना है, मतलब ये है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है, मुझे नहीं पसंद है आपकी चीजें, तो मतलब आप पैसे वैलेट में देने का क्या मतलब है? आप जबरदस्ती कर रहे हो ना हमारे साथ कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा।
जबकि दूसरी चीजों में ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी ये इंस्टाग्राम में लोग ऐसे लिंक बना करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये सारे ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ इस तरह का, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनमें ऐसी चीजें नहीं है। इजी, बहुत स्मूथ रिटर्न होता है और चीजें रिटर्न हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जेराकी में ऐसा ही है और इतना ज्यादा ये लोग ऐड देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। और दूसरी चीजें, जब आप रिटर्न करते हो तो हर एक प्रोडक्ट में आपको 80 रुपए लगते हैं। तो जैसे मैंने 3 ऑर्डर किया था तो मैंने 2 प्रोडक्ट रिटर्न किया, एक मुझे ठीक लगा था तो मैंने रख लिया था, बट जो 2 प्रोडक्ट मैंने रिटर्न किए उसमें 80 रुपए, मतलब 160 रुपीज मेरे कट हो गए। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि मतलब इन लोगों का ऐसा, चलो ठीक है, जो पढ़े हैं, जो जिनको थोड़ा इंग्लिश की समझ है वो पढ़ लिया, ठीक है। ये मेरी वो थी कि मैंने नहीं पढ़ा उनकी पॉलिसी। लेकिन जिनको इंग्लिश एक जो लैंग्वेज है, जिन्हें नहीं आती है, तो आप ये बताओ, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज की, तो कैसे आपकी पॉलिसी पढ़े, है ना। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, मीशो वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म है कि इनकी पॉलिसी में अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ईजी है। आपको बहुत इंग्लिश की जरूरत नहीं है, कुछ एक नॉर्मल भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी रिटर्न कर सकता है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और रिटर्न पॉलिसी बहुत डिफिकल्ट है। आप इनको मतलब व्हाट्सअप करो, फिर ये अपना किसी न किसी को हायर करेंगे, वो बात करेंगे, फिर आपका रिटर्न होगा, वैलेट पे देंगे, और नहीं भी होगा तो मेरा तो सब पे भी नहीं आ रहा था रिटर्न, वैलेट पे भी। फिर मेरे को इनके इंस्टाग्राम पे इनसे बात करनी पड़ी, तब जाकर के इन्होंने मेरा वैलेट पे रिफंड दिया है, अब वो भी वैलेट पे। अब मेरे को नहीं भी कुछ पसंद है फिर भी मजबूरन मुझे लेना ही पड़ेगा इन चीजों को। तो आप लोग बताओ कि ये कहाँ का मतलब जस्टिस है। तो आप लोग अब जब कभी परचेस करो तो ध्यान दे करके करना, और इनकी बातों पे इंस्टाग्राम में जितनी भी लिंक आती हैं तो आप पढ़ के ध्यान दे के रिटर्न मतलब परचेस करना। कोई भी चीजें हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कपड़े हो, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है इस समय पे। तो आप लोग ध्यान देना इन चीजों को। मैं तो बहुत बुरा तरह से फंस गया था, मेरा 1800 रुपये पूरी, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे वो सारी चीजें रखनी पड़ रही हैं। मैं ऐसे ऑर्डर कर ली थी कि देखती हूँ कैसा आता है, इतना ज्यादा ऐड हो रहा है तो देखूँ तो सही कैसा है, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी। बट मेरा रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न तो हो गया लेकिन मुझे दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ा उसी पैसे का। तो आप लोग ट्राई करना कि नहीं, ऐसी चीजें बिना पढ़े लिखे नहीं करना है, और ऐसे लिंक से तो बिल्कुल भी मत परचेस करो भाई। या कि आप शॉप में जाओ, या कि फिर ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह इजिली रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं, आप वहां से परचेस करो। तो मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। तुम कुछ कहना चाहोगी गोलू ऐसे ऐसे साइट्स पे कुछ शब्द? हाँ, गलत तो हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ मेरे साथ, गलत क्यों हुआ ये बताओ तुम? हुआ ना? अगर मान लो मुझे सच में नहीं पसंद आया तो मतलब ये चीजें मेरे ऊपर थोपी जा रही ना। आपकी रिटर्न पॉलिसी को थोड़ा और फ्लेक्सिबल लिबरल होनी बनाना चाहिए आपको। हाँ। बहुत रिजिड है ये कि आप हाँ। रिटर्न नहीं ले रहे। अगर कस्टमर के पास हाँ। प्रोडक्ट आया और वो डैमेज हुआ, हाँ। या फिर उसको वो क्वालिटी पसंद नहीं आई, उसको लगा कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट देंगे पर वो अब दोबारा भी नहीं पसंद आया मान लो, फिर हाँ दोबारा पसंद नहीं, उसकी डिजाइन पसंद नहीं है, नहीं कुछ आई भी नहीं हुआ। उसको। तो मतलब आप मेरे ऊपर वो थोप रहे हो ना, चाहते हुए मुझे वो रखना पड़ रहा है, सही है ना? हाँ, बट ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकता है। अब इतने चीजों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाओ, ये करो वो करो, तो ना तो जितना का मेरा प्रोडक्ट मुझ का मेरा पैसा लग जाएगा, कोर्ट कचहरी करने में लग जाएगा, और रिटर्न भी इतना टफ है कि आप मतलब पूरा दिन उसी में लगा दो। इतना मतलब किसी के पास इतना टाइम ना हो। इन्होंने स्कैम ये किया था कि इन्होंने बोला कि ये गोल्ड जैसा बना, हाँ बिल्कुल ये स्कैम ऐसा था। रिसीव हुआ तो उसमें साइनिंग नहीं थी, मतलब फिनिशिंग नहीं आपने थी, अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है। हाँ। फ्रॉड है फिर अपने कस्टमर के साथ। उसमें मतलब पेंट की लाइनिंग दिख रही है कि हाँ इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें पेंट किया, बिल्कुल ऐसा किया कि पेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन जब उसमें मेरे पास अभी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ, रुक जाइए मैं ला रही हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, मैंने ये मंगाया, ठीक इसी तरह के 2 और थे, तो ये मुझे ठीक लगा था तो मैंने रख लिया था। लेकिन आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हो, वो दूर से मतलब उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग आपको दिख रही होगी कि कोई खास फिनिशिंग नहीं है। मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये गोल्ड जैसा है, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा है नहीं कुछ। ये देखो आप लोग, ठीक है।
तो ये आपके साथ एक स्कैम है, क्योंकि वो बोल कुछ और रहे हैं और आपको दे कुछ और रहे हैं। ये देखो, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं पास से तो आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये चीजें, ठीक है। ये देखो, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, ठीक। इसमें इसकी तो फिर भी ठीक थी कुछ, लेकिन अदर जो और प्रोडक्ट है उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस बनता है, इसके तहत हम कर सकते हैं। पर क्या है कि आपके पास उतना टाइम और पैसे दोनों होने चाहिए। तो आप केस करोगे, आपके पैसे लगेगा, टाइम लगेगा, ये सारी, लेकिन ऐसे भ्रमित चीजें नहीं फैलाना चाहिए। और बहुत ही समय पे ये जेराकी में ऐसा है वैसा, इतने ऑफर दे रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, बट ये सही नहीं है। क्योंकि आप अब सेल कर रहे हो, ठीक है, बट आपकी रिटर्न पॉलिसी जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और आपके पैसे आपके अकाउंट में रिसीव होने चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। और अब कभी भी किसी भी लिंक से ऐसे आप परचेज करना कुछ भी चीजें, तो ध्यान से उसकी पॉलिसी पढ़ करके करना।